जनसंख्या पर आरएसएस की टिप्पणी को लेकर ओवैसी का पलटवार किया सवाल। क्या बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है? जो सरहद पार से घुसपैठ करके लोग बढ़ा रहे हैं जनसंख्या। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? आरएसएस संघ के सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था, बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से बिहार के कई जिलों में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा है। ओवैसी यही नहीं रुके। ओवैसी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर भी सवाल उठाया। कहा, पाकिस्तान से एक ऐसा वार जो ऑस्ट्रेलिया में मंजूर है लेकिन भारत या पाकिस्तान में नहीं। 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो, मन नहीं। पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। आओ, क्या मोहब्बत है भाई। और इस बीच ओवैसी ने कहा है, T20 क्रिकेट में पाकिस्तान से भारत जीत में मैं भी चाहता हूं, मेरे बच्चे सिराज और शमी करें कमाल। हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। सिर्फ शमी और सिराज याद आए ओवैसी को। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में कल होगा महामुकाबला। टीम इंडिया के पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। T20 विश्व कप में आज से शुरू हुए सुपर 12 के मुकाबले पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच दोपहर 12:30 बजे से। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में दूसरा मुकाबला है इंग्लैंड अफगानिस्तान के बीच। शाम 4:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। और इस बीच दिवाली से पहले मोदी सरकार देश के नौजवानों को दे रही है बंपर गिफ्ट। 75,000 को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सरकारी नौकरियों की पहले किश्त रोजगार मेला करेंगे लॉन्च पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद, नौकरी पाने वाले नौजवानों से होगी बात। कोरोना के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र, 38 मंत्रालयों में नौकरी। जबकि इसी साल जून में मोदी सरकार ने किया था ऐलान, आने वाले 18 महीनों में देश में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 लाख नौकरियों के मोदी मिशन को सराहा। रेलवे में भी भर्ती का हवाला दिया है। 10 लाख रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, 10 लाख टोटल अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दी जा रही 75,000 नियुक्तियों पर प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल। 8 साल में हर वर्ष दी जाने वाली 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? से तो कई संस्थाएं खड़ी नहीं हो पाई। अब रोजगार कहां देंगे वो तो अब उनके कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही बता पाएंगे। इस बीच हेमंत सोरेन का आरोप, सभी सेक्टर्स में जमकर हुई चटनी। आर्मी से अग्निवीर स्कीम निकालकर मोदी सरकार ने बेरोजगारों को निराश किया। कहा, रेलवे में भी नहीं हो रही बड़े पैमाने पर बहाली। देश में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एक केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा, घृणा का माहौल देश भर में हावी। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऐसे भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को जारी किया आदेश। ऐसे मामलों में लापरवाही कोर्ट की अवमानना होगी, अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। धर्म के नाम पर दिए गए नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस इसे स्वतः संज्ञान ले। हेट स्पीच केस में मुस्लिम समाज की याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्या मुस्लिम भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं? सिब्बल ने कहा, दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 21वीं सदी में भी हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए? हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। राजस्थान के बारां में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा। गहलोत सरकार में दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाया। अपनाया बौद्ध धर्म। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बारां के बुलोन गांव में दलितों का आरोप, दुर्गा पूजा और आरती करने पर गांव के सरपंच और कुछ सवर्ण लोगों ने उनको पीटा, लेकिन बार बार गुहार के बाद भी पुलिस अब तक नहीं कर रही कार्रवाई। और ना चल रहा, लाठी की मारी, दाढ़ियों की मारी, सबकी मारी है, कुल मिला के अंदर ही गाँव है मेरे। किस किस ने मारा? राहुल शर्मा और नाचर लोरा।
बड़े दलितों का आरोप है, राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक की शिकायत लेकिन नहीं मिला न्याय, तो हिंदू धर्म छोड़ने पर हुए मजबूर। बौद्ध धर्म अपनाने के साथ नदी में प्रवाहित कर दी देवी देवताओं की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, बेहद खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में AQI 265 तक पहुंचा है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी इलाके का और बुरा हाल है, नॉर्थ दिल्ली में AQI 327 तक जा पहुंचा। दिल्ली से सटे नोएडा का भी बुरा हाल, नोएडा AQI का स्तर 300 के पार। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक दिल्ली में प्रदूषण का संकट बढ़े रहने की आशंका जाहिर की। हवा की रफ्तार सुस्त रहने का भी हवाला दिया गया। बढ़ते प्रदूषण के बीच करनाल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। पाबंदी के बावजूद खेतों में जलाई जा रही है बड़े पैमाने पर पराली। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा, बस में सवार 15 लोगों की मौत। हादसे में 35 यात्री गंभीर तौर पर जख्मी, दिवाली के लिए लौट रहे थे अपने घर। हादसे के बाद सड़क पर रुके ट्रक से बस की हो गई टक्कर, केबिन में फंस गए थे 3 से 4 यात्री। जबलपुर से गोरखपुर जा रही थी ये बस, पहाड़ी से उतरते वक्त हादसा हुआ। रात 11 बजे के बाद हुआ यह हादसा। रास्ते में गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जबकि हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ का बयान, सिकुड़ चुकी है कांग्रेस, अब उसका कोई भविष्य नहीं। OP धनखड़ ने राम रहीम की पैरोल को बताया कोर्ट का मुद्दा, कहा आस्था में नहीं चलता दबाव, राम रहीम में सबकी अपनी आस्था। अरुणाचल प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पहाड़ों पर जंगल से उठते धुएं की तस्वीरें सामने आई। सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सर्च ऑपरेशन में 4 शव बरामद, 2 पायलट समेत 5 लोग इसमें सवार थे। सियांग के करीब ही हादसा हुआ, शूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जबकि अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारी चल रही है, लाखों दियों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। प्रधानमंत्री मोदी छोटी दीपावली पर अयोध्या जाने वाले हैं, राम की नगरी में भव्य तैयारी है। अयोध्या में युवाओं का जोश भी देखने लायक, गा रहे हैं रामधुन। पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया, हर जगह रौनक, मेले जैसा माहौल, दुकानों की भी खास सजावट की गई। दीपोत्सव के दिन रामलला गुलाबी वस्त्र पहनेंगे, पूरे राम परिवार के लिए वस्त्र तैयार हैं। जबकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पहुंचे, BMC चुनाव से पहले सरगर्मी तेज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच पर दिखे राज ठाकरे। शिवाजी पार्क में MNS का दीपोत्सव कार्यक्रम। रामदास आठवले का बड़ा बयान, उद्धव को पहले शिंदे ने मात दी, अब पवार दे सकते हैं गुगली। राम रहीम को पैरोल देने पर उठे सवाल, विपक्ष का आरोप सियासी फायदे के लिए दिया गया पैरोल। जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में हो रहे इंटरपोल सम्मेलन के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। दिल्ली में पटाखों पर बैन की खुली पोल, आज तक के ऑपरेशन क्रैकर्स में खुलासा, कई जगह पर बिक रहे हैं पटाखे। जबकि दिल्ली में अक्टूबर में जब्त किए हुए 13,700 किलो पटाखे, दिल्ली में बैन है पटाखे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, कल इसके 300 पार करने की आशंका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बाजार में बिक सकेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बीजेपी और पीएम मोदी पर प्रहार, बोले जुमलाबाजों को सबक सिखाएगी जनता। हिमाचल की ऊना में कुटलैहड़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर ने नामांकन किया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का बयान, सरकार बनी तो पंजाब की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के साथ सेलिब्रेट की दिवाली। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी के साथ छोटे भाई को भी जिला अदालत से मिली जमानत। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी, दिल्ली लौटे पीएम मोदी। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कल केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पूजन अर्चन के बाद केदारनाथ में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना किया था। कल माना गांव में जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पहले की सरकारी होती तो शायद अभी तक नहीं पहुंचती माना में वैक्सीन, लगे मोदी मोदी के नारे। हिंगोली में बारिश में ताश के पत्तों की तरह पुल गिर गया, हादसे का वीडियो कैमरे में कैद। जबकि राजस्थान के झालावाड़ में आबकारी विभाग और पुलिस की सादा कार्रवाई में 10,000 लीटर जहरीली शराब नष्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगली हाथी ने एक शख्स और 3 जानवरों को कुचल दिया, घंटों मची अफरा तफरी।
हरियाणा के गुरुग्राम में त्योहार से पहले लगा लंबा जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लोग रहे परेशान। गुरुग्राम में पटाखों में विस्फोट मामले में सभी 6 घायलों के इलाज के दरमियान मौत। एक ही परिवार से मौत में माता। अमेठी में मुस्लिम शख्स के खेत में मिला शिवलिंग। पूजा करने वालों की लग गई भीड़। प्रशासन ने शिवलिंग हटाकर मंदिर में रखवाया। महाराष्ट्र के कोपर गांव में भारी बारिश, करोड़ों का प्याज तबाह हो गया। बारामती में 1.5 करोड़ की लागत से बना पुल बह गया। 1 साल पहले ही निर्माण हुआ था। प्रयागराज में डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा देने का आरोप। निजी अस्पताल की कारस्तानी के बाद मरीज की मौत हो गई। अस्पताल सीज। थाने के नौपारा इलाके में 2 गुटों में विवाद। एक शख्स पर फायरिंग। करनाल नेशनल हाईवे पर मधुबन के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर। मौके पर ट्रक ड्राइवर की मौत। करनाल में पुलिस ने नशीली दवाओं के धंधे में शामिल आरोपियों की संपत्ति सीज की। जबकि भरतपुर में बच्चों के झगड़े से 2 पक्षों में फायरिंग। बुजुर्ग की गोली लगने। जोधपुर पुलिस ने खो चुके मोबाइल को ट्रेस करने का चलाया अभियान। 115 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। मैनपुरी में पिता ने अपने 7 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। धार के प्रीतमपुर में एटीएम में लूट के इरादे से आए बदमाशों ने की गार्ड की हत्या। जालौन में शराब की पेटियों से भरा कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। कंटेनर में रखी शराब की कीमत 20 लाख रुपए। पूर्णिया में नगर निगम इंजीनियर के घर पड़ा विजिलेंस विभाग का छापा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज।